जय हिंद दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो काफी लेजेंडरी मैजिशियन था, पर वो अपना क्रू छोड़ देता है और वो एक नया क्रू बनाता है जिसमें वो 3 नए लड़कियों को भर्ती कर। इस दुनिया के अंदर लाखों डंजन है जिसके अंदर बहुत सारा सोना और मॉन्स्टर छुपे हुए हैं और उन लोगों को निकालने के लिए हमें दिखाया जाता है द थंडर वॉरियर्स। ये एक गिल्ड के मेंबर्स है जो लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपके सारे मेंबर्स ही लाइव स्ट्रीम करते हैं। उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है जिसके अंदर नाइट बीच और मेज भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है और वो उनकी टीम जो थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनको अभी तक कोई नहीं हरा सका क्योंकि उनके पास जो एक सबसे बड़ी पावर है वो है उनका टीम वर्क। पर उनके टीम वर्क के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ डंजन तक रहता है। डंजन के बाहर वो सब एकदम आपस में बहस करने लग जाते हैं। इसी बीच हमें युग दिखाया जाता है जो अपने टीममेट के साथ बहस कर रहा था। उनके टीममेट्स बता रहे थे कि उन्हें तुम्हें टीम क्यों छोड़नी है, जिसके ऊपर जो टीम का लीडर है वो बोलता है उन्हें क्यों, तो युग तुम टीम क्यों छोड़ रहे हो। तो युग उसे रीजन बताता है कि मुझे तुम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर दूसरी लड़की जो उन्हें बताती है कि तुम्हें तो हम इक्वली पे करते हैं और तुम तो ज्यादा फाइट में भी हिस्सा नहीं करते, इसके वजह से तुम्हें तो खुशकिस्मत रहना चाहिए कि तुम एक बी रैंक हंटर हो जो हमारे गिल्ड के अंदर आ चुके हो और हमारी टीम के अंदर भी बने हुए हो। जिसके ऊपर यू बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे बीच में बराबर कंट्रीब्यूट करता हूँ और तुम उसका मेरा हिस्सा नहीं देते, तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाते रहते हो। तो दूसरा बंदा बोलता है कि देख यू, मैं तुझे बात करता रहा हूँ, हमारे बीच में रहना है तो तुम्हें हमारे नीचे ही रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम गिल्ड छोड़ सकते हो। और हमारी टीम भी, जिसके ऊपर जो हमारी यूक है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और बोलता है कि अब तो मुझे फैसला करना ही होगा। और वो फैसला करता है कि मैं अब ये गिल्ड छोड़ रहा हूँ और ये टीम भी, तो तुम्हें जो करना है वो कर लो। और ये बोलते ही वहाँ से युग जो है वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन हमें युग दिखाया जाता है जो वहाँ पे गिल्ड के अंदर अपनी नई पार्टी शुरू करने के लिए अपना फॉर्म भरने आया था, जो एक सोलो मेंबर के द्वारा दिया गया था। सोलो मेंबर का फॉर्म भरता है और वहाँ पे उसे देता है। पर इसी बीच एक लड़की है जिसको सभी लोग टीचर बोलते थे, जिसको युग बहुत ही इजीली पहचानता था क्योंकि वो उसकी बैचमेट थी जिसका नाम था मरीना। मरीना जो थी वो वहाँ पे युग को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी और बोलती कि तुम्हें यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। युग के ऊपर युग बोलता है हाँ मुझे भी तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके ऊपर मरीना बोलती कि मैं तो यहाँ पे अपनी नई पार्टी चालू करने आई थी, तुम यहाँ पे क्या करने आए। तो युग बोलता है मैं भी अपनी एक नई पार्टी चालू कर रहा है। तो ये बात का बहाना ये हमारे मरिया को मिल जाता है और मरिया बोलती क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। और ये बोलने के बाद सभी लोग जो थे एक मीटिंग बैठाते और मरिया बोलती देखो हमारी पार्टी अभी डी रैंक है और वहाँ पे स्किन और रीन तो आप है उनके नए मेंबर्स है। और ये दोनों बताते हैं कि देखो हमारी डी रैंक पार्टी है और हम नए चालू करने वाले और तुम रहे ठहरे ए रैंक वाले, क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। जिसके ऊपर जो युग बोलते हैं हाँ मैं भले ही ए रैंक पार्टी से था पर मैं मेरी रैंक बी है और मुझे तुम्हारे साथ शुरुआत करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्या तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने में खुशी होगी। जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा सहमति बनाते हैं और युग बोलता है देखो मुझसे ज्यादा कुछ होगा नहीं, मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मैं भी अभी अपना नया सफर शुरू करने वाला हूँ और अगर उसके अंदर तुम लोग मेरा कुछ योगदान दे सको तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और ये बोलने के बाद ही वो अपने नए पार्टी के मिशन के ऊपर चल देते हैं। फिर हमारे युग जो है वो अपनी पार्टी लेके चल देता है अपने पहले मिशन के साथ। उसे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था क्योंकि उसने अपने पहले पार्टी के साथ भी ऐसी ही शुरुआत की थी। वो बोलता है कि हमें और ढूंढने के लिए 6th फ्लोर की तरफ जाना पड़ेगा, पर गर्ल पार्टी बोलती कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हम 6th फ्लोर के बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो ये युग बोलता है कि ठीक है हम फिर 4th फ्लोर से भी चालू कर सकते हैं जहाँ पे हमें और बहुत सारा माइन मिल सकते हैं। फिर मरिया जो थी वो अपनी छड़ी से ट्रैप्स का पता लगा रही थी पर वो बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी, जिसके वजह से हमारा युग जो था वो बोलता है कि देखो मरिया ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं एक मेरे मैजिक आइटम है मेरे पास जिसका बोलते हैं लालटेन। लालटेन से जो भी सारे लो लेवल ट्रैप्स है वो हमें विजिबल हो जाते हैं, दिख जाते हैं और वो से भी वापस से अपना नॉस्टैल्जिया हो जाता है जब वो अपने थंडर ग्रुप के साथ यहाँ पे पहली बार आया था, जिसकी वजह से उसका कैप्टन बहुत ज्यादा और ट्रैप की वजह से इंजर्ड हो चुका था। फिर ये सब याद करते ही उसे कुछ सभी फील होता है कि सामने से कौन सा तभी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बोलता है सभी लोगों को तैयार हो जाओ जल्दी से। जहाँ पे वुल्फ मंकीज उनका इंतजार कर रहे थे, वो लोग उनको चीर फाड़ने के लिए थी, तभी मरिया जो थी वो वहाँ पे उसके ऊपर तीर बढ़ा देती है और वहाँ पे मरिया आगे बढ़ती है और जिसके ऊपर हमारा युग जो है उसके ऊपर मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है। मैजिक स्पेल जैसे ही कास्ट होता है वो उन मंकियों को एक झटके के अंदर एक काट देती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने किसी मंकी को काटा है। और वो बोलती कि ये सब कैसे हो गया, तो उसे पता चलता है कि युग ने उसके ऊपर एक साथ 3 स्पेल कास्ट किए थे, जिस देख के सभी लोग हैरान थे। पर युग बोलता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वहाँ पे सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें दिखाया जाता है कि उनके पास काफी मटेरियल है और अभी वो आगे बढ़ भी सकते हैं, उनके पास स्टैमिना भी होता है। ऐसे वो आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है ज़ॉम्बीज का ग्रुप का, जिसे देख के अब रीन की बारी थी। रीन को चार्ज होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, इसके वजह से उसके जो टीममेट्स थे मरिया और स्किन जो थी वो वहाँ पे उनकी मदद कर लेती है। वापस से जो हमारा युग है वो मरिया के ऊपर एक मैजिक स्केल पास कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे रीन को टाइम मिल जाता
रहता है और वो जैसे ही टाइम मिलने के बाद वो सारी ज़ॉम्बियोज़ का जो जो झुंड था वो ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। ये सब होने के बाद युग की सभी लोग तारीफ करने लग जाते हैं और वो वहाँ पे युग देखता है कि जो रीन है वो अभी पूरी तरीके से माना लॉस कर चुकी थी। इसकी वजह से वो उसके ऊपर एक स्पेल पड़ता है जिसे बोलते हैं माना रिफ्रेशमेंट। माना रिफ्रेशमेंट के बाद जो रीन थी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती कि उसका माना पूरा रिस्टोर ही नहीं हुआ है कि जो युग है उससे इतना लेजेंडरी स्पेल आता है। ये जो स्पेल है बहुत ज्यादा रेयर होता है और ये बस हाई लेवल मेजेस ही कर सकते हैं और ये भी युग कर पा रहा है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो देते हैं। और जो युग बोलता है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो मैं पहले से ही कर सकता था। और वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो होली वाटर स्प्रेड करना चालू कर देता है। तो वहाँ पे जो स्किन थी वो बोलती है कि क्या ये तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता होगा, जिसके ऊपर जो युग बोलता है कि नहीं ये मैं खुद बनाता हूँ, इसकी वजह से ये मुझे कोई एक्सपेंसिव नहीं रहता। जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो खुद से होली वाटर बनाना वो भी एक बहुत खतरनाक वाली स्किल रहती है। जिसे देख के युग बोलता है ये तो मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। जल्दी ही युग की जो टीम थी वो 6th फ्लोर की तरफ पहुंच गई थी। तब युग सभी लोगों को रोकता है और बोलता है कि देखो ये एक मैजिक पॉट है जिसके अंदर से तुम लोगों के लिए खाना निकलेगा। जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सब नहीं सुना था। और वो जैसे ही अपने अंदर से अपना स्टोव का पूरा सामान निकालता है वहाँ पे वो मैजिक पॉट बोलता है ये मुझे बहुत पहले मिल चुका था, से मैं बहुत ज्यादा खर्चा करके आया हूँ। एक दिन तुम भी काम करोगे तो तुम्हारे पास भी अपना मैजिक पॉट होगा। और ये होने के बाद वहाँ पे वो अपने सामने खाना बनते हुए देखते उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उन्होंने ये चीज कभी पहले देखी नहीं थी। और ये लोग जैसे ही वो खाना बनाने लग गया था वो बोलता है कि ये खाना खा के तुम्हारी स्ट्रेंथ जो थी वो वापस आ जाएगी। यू कैसा बोलता है। बोलने के बाद जो सभी लोग थे वो वहाँ पे खाना खाने चालू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पे किन जो थी वो नोटिस करती है कि उस खाना के अंदर एक्स्ट्रा माना है। जिसे देख के यू बोलता है कि हाँ ये मेरी भी एक स्किल है, जिसे मैं खाना बनाता हूँ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा माना आ जाता है। जल्दी वो एक मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाते हैं जहाँ पे उसके बैक के ऊपर बहुत सारे स्टोन थे जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। इसे देख के जो वहाँ पे मरीना थी वो उसे पल भर के अंदर खत्म कर देती है अपना अल्टीमेट अटैक के साथ। पर अल्टीमेट अटैक के लिए बहुत ज्यादा माना लगता है, जिसे युग जो था वो पल भर के अंदर रिचार्ज कर देता है और युग अपना काम करना चालू कर देता है। ये सब होने के बाद युग जो था वो माइनिंग में लग जाता है और युग बोलता है ये सब काफी नहीं होगा, हमें और भी स्टोन चाहिए होगी और भी मॉन्स्टर चाहिए होंगे। जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं कि फिर अब तो 6th फ्लोर बचा है। 6th फ्लोर के ऊपर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम लोग तो उसे नहीं हरा पाएंगे। तो युग बोलते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि मैं अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। और वो जैसे 6th लेवल के डंजन के सामने पहुंचते वो बोलते कि क्या हम इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो लड़कियां बोलती हाँ हम इसे लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। और वो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम का कैमरा अपने साथ ले गया था। लाइव स्ट्रीम का मतलब सारे गिल्ड मेंबर जो थे वो वहाँ पे वो फाइट देख सकेंगे। और वहाँ पे लड़कियां बोलती कि फिर हम अपने लाइव स्ट्रीम का नाम क्या रखेंगे, अपनी टीम पार्टी का नाम क्या रखेंगे। तो वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम मरिया था वो बोलती कि अगर मैं गलत ना हूँ तो हम लोग अपनी पार्टी का नाम हम कुछ ऐसा रख सकते हैं जो बहुत ज्यादा लकी हो, जैसे क्लोवर जो थे वो बहुत ज्यादा लकी हो और तुम हमारी 4th क्लोवर हो जो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी हो। इसके ऊपर जो हमारा युग बोलता है कि ठीक है तुम लोग फाइटिंग में हिस्सा मत लेना, मैं अकेले जाके उस मॉन्स्टर को हराऊंगा, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है उस डंजन के अंदर उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। वो बोलते नहीं तो हम बस देखना ही फॉरवर्ड करेंगे। और वो ऐसा बोलने के बाद युग जो था वो बोलता है कि ठीक है और वो दरवाजा खोल देता है और उसके सामने था एक बहुत ही बड़ा खेकड़ा, मतलब उसे बोल सकते हैं अपन क्रैप मॉन्स्टर। और वहाँ पे क्रैप मॉन्स्टर जो था वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। पर वहाँ पे युग जो था उसके क्रैप के पंजे से आराम से फिसल के वापस आ जाता है और वो वहाँ पे उसके ऊपर टन्स ऑफ मैजिक बेस पेड़ का इस्तेमाल करता है। पर उसे भी ऐसा नहीं लगता कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, वो उसे पल भर के अंदर ही धूल के अंदर मिला देता है और बोलता है लाइव स्ट्रीम वाले को शुक्रिया आपने ये सब देखा। सब होने के बाद मरिया वहाँ पे आती है, उसे गले लगाती है और बोलती है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर को हराया है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनके ऊपर पड़ी थी एक ट्रेजर चिप जो उस मॉन्स्टर को हराने के बाद आई थी और वो इसे ये सब देख के उसके अंदर बहुत सारा सोना था। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है युग सारी लड़कियों से बोलता है कि वो उसे 1 to 10 के स्केल के अंदर कौन सा नंबर देना चाहेंगे एक नए मेंबर के द्वारा। जिसे देख के सभी लड़कियां तो बोलती कि वो तुम बहुत ज्यादा ही होशियार हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तुम्हें तो 10 out of 10 ही मिलेगी। और वहाँ पे सभी लड़कियां बोलती कि क्या तुम हमारे नए मेंबर के लीडर बन सकते हो। देखिए युग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ ये फेयर नहीं होगा कि मैंने अभी तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन अभी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन किया और तुमने मुझे लीडर बना दिया है। पर वही तभी वहाँ पे किन बोलती कि तुम हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो कि क्या तुम हमारे गिल्ड के लीडर हमारी पार्टी के लीडर बन सकते हो, तो प्लीज बन जाओ क्योंकि हमें एक ऐसे एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लीडर की ही गरज है। और तुमने ही तो हमारे पार्टी का नाम सोचा था क्लोवर और यही हमारे सबकी इच्छा है। और ये सब होने के बाद जो हमारा भाई था वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे युग की दूसरी पार्टी जो थी वो वहाँ पे
बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उन लोगों ने युग की जगह एक तीरंदाज मतलब हॉकाई को काम पे लगा दिया था और हॉकाई बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, अगर तुम्हें इन मॉन्स्टर से लड़ना ही नहीं आता था तो तुम लोग ये रैंक वाले हंटर हो, तुम लोग ऐसे बिल्कुल ही नूब जैसे क्यों ट्राई करे हो, तुम्हें तो इन वुल्फ को एकदम इजीली मारना चाहिए था। इसी बीच वहाँ पे एक वुल्फ उनकी टीममेट को काट लेता है, जिसे देख के जो लीडर था वो उसे वहाँ से निकाल लेता है, पर वो वहाँ पे बोलते कि हमें जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जल्दी से वहाँ पे डंजन के वेटिंग रूम के अंदर आ जाते हैं, पर वहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो वहाँ पे अपना माना ही रिकवर नहीं कर पा रही थी और किसी ने भी वहाँ पे हीलिंग पोशन नहीं लाए थे। तो वो बोलती थी कि हीलिंग पोशन तो वहाँ पे युग की जिम्मेदारी थी और युग तो हमारे बीच में नहीं है, वजह से अभी वो लड़की मर रही थी। तो वहाँ पे वो जो तीरंदाज था वो बोलता कि मेरे पास एक हीलिंग पोशन है, पर मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग ए रैंक वाले हंटर होके ऐसा काम कर सकते हो। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है युग की पार्टी जो अपनी पार्टी का सेलिब्रेशन कर रही थी अपने उस मॉन्स्टर को हरा के। उन्हें ज्यादा मिशन का तो पैसा नहीं मिला, पर उस क्रैप को जो बेच ने युग ने बेच के कमाया था उसका काफी पैसा मिल चुका है। तो वो बोलता है कि अब इस पैसे का क्या कर सकते हैं हम। तो तभी वहाँ पे सिल्क बोलती है कि इस पैसे का हम लोग पार्टी फंड के अंदर जमा कर देंगे, हम लोगों की क्लोर पार्टी के अंदर, जिसके अंदर हम सब लोग मिलकर एक घर खरीदेंगे जो हमारे लिए फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा काम आएगा। जिसे देख के युग बोलता है कि हाँ ये काफी अच्छा प्लान है तुम्हारा। सेम टाइम पे युग की जो पिछली वाली पार्टी थी वो अपनी हार के बारे में डिस्कस कर रही थी और वो सारा ब्लेम जो था वो वहाँ पे न्यू मेंबर के ऊपर डाल देती है जो आर्चर था। आर्चर बोलता है कि देखो इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोग सारा ब्लेम मेरे पे कैसे डाल सकते हो, क्योंकि तुम लोग एक बहुत बड़े लूजर हो, तुम लोग ए रैंक होके भी एक सादे वुल्फ को नहीं हरा पा रहे हो। तो और सब लोग मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं छोटा बच्चा जो ब्लेम खा के चुपचाप बैठ जाऊंगा? नहीं, और मैं ये एक बात बता दूं तुम लोग एक बहुत बड़े लूजर हो। और वो पार्टी छोड़ देता है। इसी बीच वहाँ पे युग जो था वो अपने पार्टी को बोलता है कि अब हम लोग जैसे बैटल से आए हम दो दिन का रेस्ट करेंगे, जिससे हमारी और रिकवर हो जाएगी और बाकी शॉर्ट से और बाकी सारे रिकवरी आइटम वो मैं पूरा स्टॉकअप करके रखूंगा तुम्हारे लिए। ये सब बोलने के बाद जो बाकी सारे टीममेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सब सुन। इसी बीच वहाँ पे गिल्ड के ऊपर एक वीडियो प्ले होने लग चुका था जो आधे दिन से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। वो और किसी का नहीं, युग का वीडियो था जो इसने सिंगल हैंडेडली उस क्रैप मॉन्स्टर को हरा दिया था। की वजह से सभी गिल्ड मेंबर जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक बंदे ने कैसे हरा दिया था। और वहाँ पे जो युग के पिछले गिल्ड वाले थे वो भी ये सब देख रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा कैसे कर सकता है युग, बस लो लेवल में खेला क्योंकि अपनी कीड़ी बढ़ा सके। दूसरी तरफ वहाँ पे एक युग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और एक मोटा सा आदमी उन सभी को देख रहा रहता है। अगले दिन हमें युग दिखाया जाता है जो वहाँ पे क्वेस्ट लेने के लिए आ रहा था और उसे एक डी रैंक का क्वेस्ट दिखता है जो बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आती है और उसे बताती है कि जो डी रैंक वाला क्वेस्ट है उसे सी रैंक वाला बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर आ चुके थे, जिसकी वजह से उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी बीच लोग बातें करते करते वहाँ पे हमारे भाई की टीम आ जाती है जो बोलती है कि हमने उस क्वेस्ट को ले लिया है, जो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं ले रहे थे। जिसे देख के जो हमारे युग था वो बोलते कि ऐसा क्यों किया, वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर भटक रहे थे और वो बोलते कि उस प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसे थे और बहुत ज्यादा पॉइंट पे थे, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। तो युग बोलते कि ठीक है अब जो हुआ अब हमने उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है तो हमें उसे पूरा करना ही होगा। और ये होने के बाद वहाँ पे गिल्ड की रिसेप्शन आती है और बोलती कि तुम्हें उस स्ट्रीम को लाइव करना पड़ेगा, उस मॉन्स्टर को मारते हुए लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हो एक ही दिन के अंदर। रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा बोलने के बाद वहाँ पे जो युग था वो वहाँ पे अपनी गिल्ड छोड़ के जा रहा था, पर उसको महसूस होता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे उस बंदे को फंसा लेता है अपने ट्रैक के अंदर, वो बंदा बोलता है कि तुम्हें क्लोर को छोड़ना पड़ेगा। तो युग बोलता है कि तुम क्लोर के लीडर को ये बोल रहे हो कि उसे छोड़ दो। तो वो मोटा बंदा बोलता है कि देखो मुझे उस क्लोर के लीडर बनना है और लड़कियों के साथ कुछ अलग ही चीजें कर रही है जिसे तुम नहीं कभी समझ पाओगे। तो वहाँ पे युग उसे बोलता है कि देख तू उस लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ दे वरना मैं तुम्हें बहुत गंदा सबक सिखाऊंगा। इसके ऊपर वो मोटा नोबल बोलता है कि नहीं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और नोबल बोलते ही वहाँ पे युग बोलते है कि तुझे जो करना है कर ले, और वो वहाँ से जाने लग जाता है युग हमारा। पर जो नोबल था वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो हमला करते ही वहीं पे नॉक डाउन हो जाता है। युग अपनी पार्टी लेके उस जंगल की तरफ जा रहा था। युग उन लड़कियों से पूछता है कि वो उस मोटे आदमी को जानते हैं, तो लड़कियां बोलती कि हाँ उसने हमें पहले अप्रोच किया था कि वो उसको हम अपने गिल्ड में ले ले, पर वो ऐसा चाहता रहा था कि वो हम पे एहसान कर रहा है, इसलिए हमने उसे अपनी गिल्ड के अंदर नहीं लिया। जिसकी वजह से युग बोलता है कि ऐसा करने के ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो उसे गिल्ड में जाके रिपोर्ट करने वाला हूँ। और फिर युग बताता है उन्हें कि ये जो मिशन है ये काफी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस मिशन के अंदर काफी मॉन्स्टर के साथ हमारा पाला पड़ने वाला है
और वो लोग वहाँ के जो मॉन्स्टर थे वो बहुत ही ज्यादा रेयर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो पिछले वाले लोग वहाँ पे गए थे एडवेंचर, उनके बहुत ज्यादा बुरे हाल हो गए थे। इसके कारण उस क्वेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस से बढ़ा दिया गया। और मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे बहुत ज्यादा लेजेंडरी और मॉन्स्टर भी रहते हैं, और हमें वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन लोगों के मॉन्स्टर के अंदर अगर हम कभी चपेटे में आ गए तो हम बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हमें वहाँ पे जाके लाइव स्ट्रीम भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम नहीं किया तो वो लोग समझेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में है, और यही हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर हमने वहाँ पे लाइव स्ट्रीम ज्यादा कर दी तो गिल्ड के लोग जो समझेंगे कि हम बहुत ज्यादा मुसीबत में, इसलिए वो हमारे पीछे बैकअप छोड़ देंगे। ये लाइव स्ट्रीम हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगर हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रह पाएंगे। ये सब बोल ही रहा था कि वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे युग बोलता है कि सभी लोग तुम आगे रहो, क्योंकि यहाँ के जो वाइल्ड बीस्ट है वो पीछे से ही हमला करते हैं, जिसकी वजह से मैं अगर तुम्हारे पीछे रहूंगा तो तुम्हारी सेफ्टी और बढ़ जाएगी। और मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैंने एक ऐसा सूट पहना है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है इन पीछे अटैक करने वालों के सामने। तभी वहाँ पे तो भी सेंस करता है हमारे युग, और वो लाइव स्ट्रीम मोड एक्टिवेट कर देता है। वो उसके 1 सेकंड बाद ही वहाँ पे एक बहुत ही जाना माना मॉन्स्टर आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा जाने के बाद आता है, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर था। क्योंकि जो अभी बाकी हमारी लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जो था वो इजीली वहाँ पे बाहर नहीं आता था, और वो वहाँ पे उनकी तरफ बढ़ रहा था। युग बोलता है कि तुम लोग जल्दी वहाँ से जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ, तुम लोग जल्दी सब तक के लिए सेफ्टी के लिए चले जाओ। और जो लड़कियां थी वो बोलती कि वो कुछ नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो अभी पैनिक है। और वहाँ पे युग बोल रहा है प्लीज जल्दी चले जाओ, और लड़कियां बोलती अब वो पैनिक हट चुका तो वो लड़के सामने आती है और बोलती कि हम लोग तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही लड़ना चाहते हैं। ऐसा बोलने के बाद सारी लड़कियां जो थी एक स्पेल चैंट करने लग जाती है, पर वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कामयाब नहीं हो पाती है। तो युग के पास एक प्लान रहता है, तो युग अपने पावर का इस्तेमाल करता है और सभी लड़कियों को पावर बूस्ट दे देता है। पावर बूस्ट देने के बाद ही वो सारी लड़कियां जो थी वो वहाँ पे अपनी पावर का अटैक करने लग जाती है, पर वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो युग जो था वो खुद मैदान में उतर जाता है और वो अपने पावर उसके ऊपर चढ़ रहा था, पर वो उसकी पावर कुछ भी काम नहीं कर रही थी। तो युग बहुत है लड़कियों के लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे उसके ऊपर अपने अल्टीमेट पावर इस्तेमाल कर पाऊँ। लड़कियां जो थी वो अपनी पूरी पावर करती कि उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोक पाए और वहाँ पे अपना युग अल्टीमेट पावर से दे पाए, पर वहाँ पे लड़कियां अपनी पूरी पावर करने के बाद उनका पावर का थोड़ा सा सक्सेस हो जाता है। युग जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, वो अपना अल्टीमेट अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। अल्टीमेट अटैक करने के बाद ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भाई तू देख किससे पूछ रहा है, तू ये देख एक बार देख तो तू किससे पूछ किस